अदालत की जानिब से इलेक्शन करवाने का फैसला सामने आया और इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इलेक्शन की तारीख दी गई, जिसकी तौसीक सदर ने की और 30 अप्रैल का दिन फाइनल हुआ। लेकिन इस सब से पहले भी एक मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमे के रोज़ अपने दो बड़े इत्तेहादियों आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से इलेक्शन के हवाले से मुलाकात तो की, लेकिन इस मुलाकात और इससे पहले अदालत का फैसला आने के बाद दरमियान में एक दिन जुमेरात का था, जब एक बड़ी ख़ास मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म को बता दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा इलेक्शन में क्या पोजीशन होगी। उनके सामने जनवरी और फरवरी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी रख दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी मुसलसल अदालत पर ये इल्ज़ामात लगाते रहे कि उनके फैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया है और इस पर अपने इख्तलाफ का इजहार भी करते रहे। जबकि इलेक्शन के नाम से तो पीडीएम सरकार और ख़ास तौर पर पीडीएम सरकार में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इलेक्शन का नाम सुनकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसकी वजह शायद ये है कि अदालत से बुध के रोज़ फैसला आने के बाद अगले रोज़ जुमेरात को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आज़म से एक ख़ास मुलाकात हुई। इस मुलाकात को मीडिया में कहीं कहीं रिपोर्ट किया गया, लेकिन ख़ास तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस थी कि इसकी फुटेज अमूमी तौर पर जारी नहीं की जाएगी। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म को ये बता दिया गया कि इलेक्शंस के हवाले से जनवरी और फरवरी की हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 60% की अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाएगी। अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन भी साथ करवा दिए जाएँ, यानी नेशनल असम्बली के इलेक्शन भी हों और ये एक पूरा जनरल इलेक्शन का माहौल बन जाए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम सरकार दोनों जब मद्दे मुकाबले आएंगी तो यहाँ पर पीएमएलएन को थोड़ी सी स्पेस मिल सकती है। लेकिन अगर अभी नेशनल असम्बली के इलेक्शन ना करवाए गए और इसके बाद नेशनल असम्बली के इलेक्शन अक्टूबर में जाकर हुए, तो उस वक्त तक पंजाब और केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी होगी। तो ऐसे में नेशनल असम्बली के इलेक्शन जीतना भी नून लीग के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो चुका होगा। इस मुलाकात के बाद फिर शहबाज शरीफ मजबूर हो गए कि भागकर अपने इत्तेहादियों से मिलने गए और अपने बड़े भाई से भी राब्ता किया। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए पीएमएलएन फिलहाल खुद मैदान में नहीं उतरना चाहती और इलेक्शन से भागना चाहती है। लेकिन इस वक्त वो एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि अगर इलेक्शन डिले करते हैं या इलेक्शन करवाने से इनकार करते हैं तो तौहीन अदालत के केस में अदालत उन्हें बुला लेगी और अगर इलेक्शन करवाते हैं तो जितनी तौहीन ये आवाम की कर चुके हैं, आवाम इन्हें नहीं बख्शने वाली।